ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे और इसमें आपको पता है कि वो जो सिंगुलरिटी होती है वो सर्किल के ऑन द लाई करे या विद इन दी इसके अंदर लाई करे सिंपली हम कहें। तो एक क्वेश्चन का देख लेते हैं फिर उसमें हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। अब देखें ये जो सर्किल बन रहा है वो कुछ इसका ये बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो ये कुछ इस तरह रफली हमने बना लिया है, ठीक है? तो इसका हर जगह पे क्या होगा 2 बनेगा, इधर से भी 2, 2 हर जगह पे, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो सिंगुलरिटी है वो हमारे पास क्या है? अगर हम उसकी सिंगुलरिटी भी चेक करें तो z प्लस आई इज़ इक्वल टू 0 मतलब 0 z इज़ इक्वल टू माइनस आई मतलब माइनस आई तो उसके अंदर ही लाई करेगी क्योंकि 2 है उसके अंदर लाई साइड में -2 तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई जो होगा वो उसके अंदर ही लाई करेगी। अगर अंदर लाई करेगी तो हमें पता होगा कि कौन सा फार्मूला काशी इंटीग्रल का फार्मूला अभी हमने जो पढ़ा वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? वो ये वाला फार्मूला था 1/2 वाला, ठीक है? जिसको हमने डायरेक्टली ये लिखा कि हमारे पास ज़ेड नोट और ज़ेड नोट ये क्या होगी अब इसको नाम हम देंगे कि ज़ेड नोट हमारे पास क्या होगी माइनस आई होगी, ठीक है? तो हमने पढ़ा था एफ ऑफ ज़ेड नोट इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा कर लेंगे और इस साइड में हम क्या कर लेंगे क्लोज कंट्रोल जो भी हमारे पास होगा एफ ऑफ ज़ेड ज़ेड माइनस ज़ेड नॉट इसको सेम रखेंगे क्योंकि हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें इसी चीज़ को फाइंड करना है ना। तो हमें उससे पहले क्या फाइंड करना होगा उससे पहले हमें एफ ऑफ ज़ेड नॉट की वैल्यू चाहिए। मतलब एफ एफ ज़ेड हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ज़ेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 ठीक है, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड है और जो हम फाइंड करेंगे जेड नोड हमारे पास अभी हमने निकाली थी वो निकाली थी माइनस आयोटा। तो हम इसमें पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा और इधर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर और -4 इंटू माइनस आयोटा प्लस 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ये +4 आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा +4 तो हमें इधर से क्या मिल जाएगा हमें इधर से मिलेगा 3 + 4 आयोटा ठीक है ठीक है तो ये हमें मिल गया उसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है उसके बाद इसमें 2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई कराना है 2 पाई आयोटा 3 + 4 आयोटा अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 पाई आयोटा और ये हमारे पास हो जाएगा -8 पाई तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा मतलब क्या ये जो हमारे पास क्लोज कंटूर था जेड स्क्वायर -4z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा dz वो किसके बराबर हुआ वो हुआ 6 पाई आई -8 पाई ठीक है समझ में आया ये चीज जी सर क्लियर है आगे ठीक ठीक अब देखें ये तो थोड़ा लिटिल बिट इजी था अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे देखें कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ C is a circle जिसका क्या है mod z इज इक्वल टू 3 मतलब रेडियस हमारे क्या है इसके बराबर है देन बताएं कि ये क्लोज कंटूर जो हमारे पास है 1 ऑफ dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर
जी, ये कैसे होगा आप बताइए? इसको इस तरह से लिख सकते हैं? आप सॉल्व कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा तो रिप्लाई भी किया करें थोड़ा। सर समझ में आ रहा है, आप तो कर रहे हैं तो हम उनको देख रहे हैं। अच्छा, 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 आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, चलें ठीक है, अब देखें ये इस तरह से आ जाते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि इसकी देखते हैं कि इसमें 2 सिंगुलरिटी हैं, एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास z प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 0 और एक हो जाएगी हमारे पास माइनस आयोटा और जो दूसरी हमारे पास होगी वो क्या होगी हमारे पास प्लस आयोटा। तो हमें पता है कि ये जो सर्कल हमारे पास गिवन है उसका जो रेडियस है हमारे पास क्या है 3 है, इधर भी 3 तो ऑब्वियसली उसके अंदर ही लाया करेंगे ये दोनों पॉइंट्स। अब इसको करेंगे कैसे इसका थोड़ा तरीका देख लें। हम कहेंगे कि क्लोज कंट्रोल ये जो बराबर किसके है dz z प्लस आयोटा, ठीक है z माइनस आयोटा। अब देखें, अब इसको हम इंडिविजुअली एक-एक हम इसको पहले करेंगे कि ये हमारे पास जो क्लोज कंट्रोल है dz और एक को हम z प्लस आयोटा इस तरह से लिखेंगे और इसको दूसरे को इस तरह से लिखेंगे और प्लस लगाएंगे dz dz फिर इस तरह से लिखेंगे z माइनस i और z प्लस i। हम इस तरह से करेंगे। अब पहले इस सारे को क्या कंसीडर कर लेंगे, हमें पता है कि इसको f ऑफ z पहले कंसीडर कर लेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आए जैसे हमने प्रीवियस किया था, इसी तरह सिमिलरली इसको करें, दोनों को क्या करें फिर लास्ट में ऐड करें, जो भी आंसर आया। ठीक है, अब करें इसको थोड़ा ट्राई करें, अब सिमिलर बन गया जैसे मैंने पहले करा था, इसको थोड़ा ट्राई करें आप। एक को ट्राई करें, एक मैं करा देता हूँ उसमें। ये वाला ट्राई करें क्या आ रहा है इसका। ये हो गया किसी से? सर इसका पाए जो हमारा था।
क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। जी सर। ठीक जब है, इनको और दोनों किसी ने किया है? जी जी जी। इसको आई थिंक दोनों साइड हम 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है ना 2 पाई f(z). अगर उसके बाद आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो पाई रहता है। इसका जो आंसर आपने निकाला है वो क्या निकाला है? वन पाई अपॉइंट निकाल टू इसका 1/2 आयोटा आ रहा है ना? ये 1/2 आएगा। ठीक है, और इसका क्या आ रहा है? और इस ये वाले टू का? किसका? इस वाले का f(z) में जब वैल्यू पुट करें हम, z ये इज इक्वल टू नहीं, माइनस, ये भी नहीं किया ना। ये -1/2 आयोटा आएगा ना? -1, हाँ इस तरह आ जाए, तो -1/2 आयोटा। आंसर, एग्जैक्टली, तो आंसर क्या आएगा? इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये 0 आ जाएगा सर। 0 आ जाएगा जी। और किसी ने किया है अब? और कोई बताए? देखें समझ में आ रहा है तो तभी भी बताएं, नहीं आ रहा तो तभी भी बताएं, या तो मैं इसको रिवाइज करूं या मैं इसमें खुद करूं इसको सही तरह से सॉल्व। जी आगे बढ़े खुशहाल। जी जी सर, आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं। अब एक तो हमने ये कर लिया, दूसरा हम डेरिवेटिव वाला भी कर लेते हैं, जो हमने n फैक्टोरियल वाला भी पढ़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? e⁻²z डिवाइडेड बाय z⁴। ठीक है, अब इसने कोई भी इधर लेट सपोज कंटूर दे दिया हमारे पास, 2 दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, z-0 होल पावर 4। ठीक है, और इसके ये अंदर ही लाई कर रहा है, बिल्कुल 2 है क्योंकि, ठीक है, 0 इसके अंदर ही लाई करेगी। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे पावर बढ़ गया है तो अब वो सिंपल वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब जो मैंने फार्मूला बताया वो लगेगा। कौन सा वाला अभी मैंने बताया? कि मैंने कहा था अगर लेट सपोज हमारे पास z0 is equal to 1/2 n factorial upon 2 pi iota contour integral f of z minus z0 होल पावर n+1। तो हमें दिखाई दे रहा है ये फंक्शन जो कुछ इस तरह से बन रहा है, क्योंकि पावर में आ गई ये चीजें, तो हम ये चीज लगाएंगे। हम अब इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, जैसे इसको हमने किया था सिंप्लीफाई, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि कंटूर इंटीग्रल f of z माइनस z0 होल पावर n+1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन जेड नॉट। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी होगी, ये चीज आपको गिवन होगी। अभी हम देख रहे हैं ये चीज गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? ये चीज फाइंड करनी है। इसमें हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? इसमें से हमें इसमें ये चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम देखेंगे फंक्शन पहले, सबसे पहले हमारे पास है कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ जेड जो हमारे पास है वो क्या है? ऊपर वाला फंक्शन e⁻²z। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। उसके बाद देखेंगे हम n की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब देखें इस इंटीग्रल को अगर थोड़ा रीराइट करके लिखें, तो उसने कहा था n+1, तो n+1 मतलब z-0, 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूं, मतलब हमारी n क्या हुई? वो 3 हुई। ठीक है, ये दोनों हमें चीजें मिल गई। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि सिंगुलरिटी हमारे पास क्या होगी? सिंगुलरिटी वो हमारे पास क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि z की जगह हम 0 वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, वो मतलब सिंगुलरिटी। ये तीनों चीजों की हमें जरूरत थी। अब देखें,
अब इसमें फ़ॉर्मूले में हम चीज़ें पुट करें, सबसे पहले हमारे पास जो है, वो क्या है हमारे पास हमारे पास है 2 पाई, इसको सेम रखेंगे, अपॉन n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, fn मतलब f3 और z मतलब z0 0। अब इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शन गिवन है उसको 3 बार डिफरेंशिएट करें। फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, e पावर 2z। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, e पावर 2z। इसका फर्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2e पावर 2z। ठीक है, सेकंड प्राइम इसका जब निकालेंगे वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4e पावर 2z। जब थर्ड प्राइम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8e पावर 2z। अब उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ f 3 बार डेरिवेटिव करके z निकालो, उसने कहा है z की जगह आप क्या रखो, 0 रखो। तो 3 0, तो ये क्या हो जाएगा, 8e पावर 0 हो जाएगा। तो e पावर 0 में पता है किसके 1 के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास लिहाजा जो आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा, और 3 फैक्टोरियल हमें पता है किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा, 8। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ये 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 8 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आंसर है। समझ में आया? जी, क्लियर हुआ सबको? जी सर, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना करें, आगे भी पढ़ें? मेरे ख्याल से सब बोर हो गए हैं आज। ठीक है क्या ख्याल सर। है? ठीक है सर, सारी क्लास को जो मैंने ठीक है, अगर क्लास राजी